इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गूगल फॉर्म के बारे में। जैसा कि आपको पता, जब अनसे की आई थी तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर मैंने एक गूगल फॉर्म दिया था जिसमें आपको वहाँ पर अपने मार्क्स बताने थे, और उस बेस पे जो है मैं एक कट ऑफ बनाने वाला था कि एस्टिमेट क्या रहेगी, कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो उस टाइम ये हुआ था कि उतना डाटा कलेक्ट नहीं कर पाया था, उतना ज़्यादा बच्चे जो है वहाँ पर गूगल फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो उसमें क्या हुआ कि फिर वो वीडियो में बना नहीं पाया, क्योंकि इतना कम डाटा था तो उस पर हम प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो उस बेस पे जो है मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन अभी जो है जितने भी डाटा है उसके अंदर वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जिनके मार्क्स क्या मतलब लेवल देख सकते हो आपकी, जो भी बच्चों ने अपने मार्क्स बताए हैं तो वो कितने मार्क्स बताए हर एक कैटेगरी में, हर एक सब कैटेगरी के अंदर कितने कैंडिडेट्स ने वो फॉर्म भरा था और कितने कितने मार्क्स है। फिर आप उस हिसाब से लिखा सकते हो कि अगर फॉर्म भरने वाले के मार्क्स कितने हैं तो फिर हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो उसके अराउंड ही रहे। ठीक है। साथ में एनसीसी का बताऊंगा कितने कैंडिडेट्स थे इसके अंदर, एनसीसी के बॉयज़ गर्ल्स दोनों का। ठीक है, सेम कैटेगरी रहेगी दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए। और साथ में एक और गूगल फॉर्म डाल दूंगा मैं, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके 50 से कम थे और 55 से भी कम थे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं का डाटा यहाँ पर शो करूँगा जिनके मार्क्स 55 से अब थे। ठीक है, फिर उस बेस पे जो है एवरेज करके हर एक कैटेगरी का वो हम जो है कट ऑफ गैस कर लेंगे, मतलब प्रेडिक्ट कर लेंगे। ठीक है, साथ में इस बार फिर से गूगल फॉर्म दूंगा, तो उसमें आप, क्योंकि अब आपने जो है रिटर्न क्लियर किया है तो उस बेस पे फिर आप वो अपना गूगल फॉर्म भर के फिर देखेंगे क्या फाइनल आ सकती है उस बेस पे जो है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनसीसी के, और देखते हैं एनसीसी के अंदर कितने कैंडिडेट्स थे और कितने कितने मार्क्स थे जो गूगल फॉर्म के अंदर था। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैंडिडेट यहाँ पर एनसीसी के 4 मार्क्स वाले की बात करें तो 4 मार्क्स वालों का टोटल 4 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास 4 मार्क्स थे। ठीक है, 4 कैंडिडेट्स नहीं, 4 मार्क्स वाले 6 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके पास 4 मार्क्स थे, और 2 मार्क्स वाले 2 कैंडिडेट्स थे, और 1 मार्क्स वाला 1 कैंडिडेट था। ठीक है, इसमें से अगर हम बात करें बॉयज़ की, तो जो बॉयज़ है उसमें 4 मार्क्स वाले 2 वॉइस थे, और 2 मार्क्स वाले 1 और 1 मार्क्स वाला भी 1 था। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी डिस्कस करेंगे, वो जब मैं मार्क्स बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि किसके 4 मार्क्स है किस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद फीमेल की बात करें तो टोटल फीमेल के पास एनसीसी के 5 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 4 मार्क्स वाली 3 थी, और 2 मार्क्स वाली एक भी नहीं थी, और 1 मार्क्स वाली भी 2 कैंडिडेट्स थे जिनके 1 मार्क्स थे। ठीक है, तो ये हो गया एनसीसी की। अब जो कैटेगरी वाइज है वो आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की, और यहाँ पर कुछ कैटेगरी ऐसी है जिसमें डाटा बहुत ही कम है। ठीक है, स्पेशली जो सब कैटेगरी है उनका डाटा बहुत ही कम है, तो उनका गैस लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में भी सेम है। कुछ कैटेगरीज तो ऐसी है जिसमें बोल सकते हैं कि जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा ही नहीं है, 1 या 2 ही कैंडिडेट्स है, तो फिर उसका तो इम्पॉसिबल ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो टोटल यहाँ पर जो मेल थे जिन्होंने फॉर्म भरा था वो 69 थे, और जो फीमेल थी वो 20 फीमेल्स। ठीक है, तो इससे तो गैस लगाना तो मुश्किल था, तो फिर मैंने बोला कि चलो इनके मार्क्स ही बता देता हूँ। तो इनके मार्क्स अब आप कैटेगरी वाइज देखना। ठीक है, तो यूआर की बात करें तो यूआर में टोटल यहाँ पर 37 कैंडिडेट्स थे, आई थिंक 27 37 कैंडिडेट्स थे, सॉरी मेल एंड फीमेल के 37 थे, और यहाँ पर जो है हाँ मेल के जो है वो 21 थे। ठीक है, 21 ने यहाँ पर मेल यूआर से फॉर्म भरा था, और जिसके अंदर अब आप उनके मार्क्स सुनना। ठीक है, फर्स्ट जो कैंडिडेट था जिसके 63 मार्क्स थे, और एक उसके बाद नेक्स्ट था 81, फिर 60, 59, और 59 वाला जो है वो 2 मार्क्स इसके एनसीसी के भी थे। ठीक है, तो एनसीसी डाल के 59 मार्क्स यहाँ पर यूआर का ये कैंडिडेट है। उसके बाद 70 मार्क्स वाला है, जिसमें से उसके 4 मार्क्स जो थे वो एनसीसी के थे, और 4 मार्क्स इंक्लूड करके ही यहाँ पर उसके 70 मार्क्स बने हैं। ठीक है, फिर था नेक्स्ट 76, फिर 71.5, फिर 77.78 एंड 71.25। नेक्स्ट है
63.25, उसके बाद नेक्स्ट 70, फिर नेक्स्ट जो 2 कैंडिडेट थे उनके 72.25 थे, उसके बाद 74.25, 78, 59.25, 73, 70, 73, जिसका एक नंबर एनसीसी का था, 73 हो गया, 69.735, 65, ठीक है। तो ये थे यूआर के, और 21 का आपको यहाँ पर ये डाटा मिल गया होगा। तो देख सकते हैं, इसका मैं अगर बताऊँ तो कट ऑफ मैंने एवरेज भी निकाला था इसका, तो एवरेज जो निकला था वो निकला था 70.41, ठीक है। और इसको आप +-2 कर सकते हैं, ठीक है। वो +2 ज़्यादा भी हो सकती है और +-2 कम भी हो सकती है। तो जनरल वालों की ये इतनी ही जाएगी, इतनी अराउंड ही जाएगी, ठीक है। 70 से अब भी जा सकती है, 70 से 2 या 3 मार्क्स पीछे भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इतना डाटा यहाँ पर नहीं था, ठीक है, 21 का ही था, तो उस बेस पे हम थोड़ा सा 100% इसको एक्यूरेट नहीं मान सकते, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको मिल जाएगा कि हाँ, जिन बच्चों ने यहाँ पर अपने मार्क्स बताए थे तो वो इतने मार्क्स थे उनके, ठीक है। नाम किसी का नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है, कैटेगरी तो उसके साथ तो फिर मैच नहीं करेगी, बट अलग अलग से हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम ओबीसी की बात करेंगे। तो ओबीसी की अगर बात करें तो टोटल 15 जो बॉयज़ थे, और उनके जो मार्क्स है वो यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट है 67.5, सेकंड है 58, फिर उसके बाद 67.50, फिर 70, 65, 76, 72.75, 69.50, 79.28, 71.25, 71 विद 4 मार्क्स ऑफ एनसीसी, ठीक है। 75, 76.25, 70 एंड 64। तो ये कैंडिडेट थे ओबीसी के, टोटल 15 कैंडिडेट्स है। और अगर ओबीसी बीपीएल की बात करें तो यहाँ पर बीपीएल से भी कैंडिडेट थे, टोटल 3 कैंडिडेट्स थे बीपीएल के, जिसमें से 66.25 फर्स्ट कैंडिडेट था, फिर 66 वाला सेकंड था, फिर यहाँ पर 67.50 वाला जो था यहाँ पर थर्ड पर्सन था, जो कि बीपीएल से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर जो मैंने एवरेज निकाला था 15 का, वो था 70.25। तो 70.25 यहाँ पर भी आप +-2 कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके जो मार्क्स थे वो यहीं के अराउंड बने थे, एवरेज 70 के ही अराउंड बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर कुछ के बिल्कुल ही कम है तो वो कम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अगर अभी आप बता दोगे, फिर से जो फॉर्म मैंने दिया है उसको भर दोगे, तो हो सकता है कि उससे हमें थोड़ा और एक्यूरेट डाटा मिल जाए, और उस बेस पे फिर अच्छे से एक प्रेडिक्शन की जा सकती है कि हाँ इतना रह सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी की, तो एससी के अंदर टोटल 6 कैंडिडेट्स थे, ठीक है, जिन्होंने ओपनली यहाँ पर, जिनके पास बीपीएल नहीं था, सब कैटेगरी नहीं थी। तो 6 कैंडिडेट्स में अगर बात करें तो हाँ, उसका बीपीएल का रह गया। हाँ, ओबीसी जो बीपीएल है तो उसकी जो एवरेज बनी थी वो बनी थी 66.5। अब हर किसी के मार्क्स यहाँ पर 65, 66 ही थे, तो वो एवरेज यहाँ पर 66.5 ही बननी थी, ठीक है। ज़्यादा डाटा नहीं था तो यही एवरेज बननी थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप +-3 कर सकते हो, ठीक है। ओके, ऐसे ही आ गया। तो सबसे पहले फर्स्ट कैंडिडेट था, 77 मार्क्स थे उसके, नेक्स्ट था 63। देखो अब ये डिफरेंस देख रहे हो ना, इसी में एवरेज जो है वो आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ पर अगर एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद जितने भी नाम आएंगे ना, तो अगर वो अपना डाल देंगे तो मेरे को लगता है तो फिर वो पता ही चल जाएगा उसके बाद। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 63 हो गया, उसके बाद आया हमारा 65, 65.75, 75.6 एंड 62, ठीक है। 62 आ गया। तो इसका जो एवरेज बना था वो बना था हमारे पास एससी का 68.05, ठीक है। तो 6 कैंडिडेट थे तो इसका ज़्यादा कुछ बना नहीं था। इसको भी +-2 करके आप कर सकते हो, ठीक है। +-3 भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी पोस्टेज आता थी तो हो सकता है कम जाए। एक्यूरेट नहीं मानना, भी बोल रहा हूँ मैं, 100% ये नहीं जा सकती। मैं आपको बस ये मार्क्स बता रहा हूँ जितने भी इसके अंदर थे, ठीक है। उसके बाद है इसका सब कैटेगरी बीपीएल का। तो सब कैटेगरी के अंदर 5 कैंडिडेट्स थे, और जिसमें से फर्स्ट था 61.25, सेकंड था 56, फिर था 65, फिर था 69,
और नेक्स्ट है 75, ठीक है। तो बीपीएल में जो इनका एवरेज बना है, तो बीपीएल एससी का 65.25 बना है। तो यहाँ पर आप +-2 हर किसी में कर लो आप, सिंपल सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर 7 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें से फर्स्ट 71, सेकंड है 60, नेक्स्ट है 74.5, फिर नेक्स्ट है 73, फिर नेक्स्ट है 75, उसके बाद नेक्स्ट है 74, 74.75। तो यहाँ पर जो है 7 कैंडिडेट्स थे और जिनके मार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर इसका जो एवरेज किया है एसटी का, तो वो है 71.75 बना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि इसमें आप मेरे को लगता है इतनी ज़्यादा जा भी सकती है, लेकिन आप यहाँ पर -3 या -4 कर सकते हो एसटी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि जो लो मार्क्स वाले हैं उन्होंने यहाँ पर अपने मार्क्स ही नहीं बताए हो, या फिर कुछ होंगे बच्चे की बिल्कुल हाई मार्क्स है, वो भी अपने मार्क्स नहीं बता रहे होंगे, लेकिन एवरेज जो रहेगा वो 71.75 के अराउंड ही रहेगा, +-2-3 आप कर सकते हो, ठीक है। 100% ये नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इसी के आसपास ही रहे। उसके बाद बीपीएल का एक ही कैंडिडेट था एसटी के अंदर, तो बीपीएल 62.75 वो कैंडिडेट का मार्क्स थे, ठीक है। तो इसका एवरेज कैसे बनाएंगे, चलो उसके बाद हम बात करेंगे बॉयज़ में लास्ट, जो कि है ईडब्ल्यूएस। और ईडब्ल्यूएस के अंदर टोटल 11 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अपने मार्क्स बताए थे, और 11 कैंडिडेट्स के मार्क्स यहाँ पर है 61.5, 71.75, 67.75, 65, 74.75, 77, 72.25, 71, 70, 74.25, 74.25 ये 2 कैंडिडेट्स है, ठीक है। टोटल 11 हो गया है, और इसका जो एवरेज बना था वो बना था हमारे पास 70.72, और 70.72 आप इसके अंदर भी +-2 कर सकते हो सकता है 68 जाए या हो सकता है 72 जाए, इसके अराउंड आप इच्छा आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। सो ये था बॉयज़ का, और अब हम डिस्कस करेंगे गर्ल्स का, ठीक है। तो गर्ल्स में 20 ही कैंडिडेट्स थे, और 20 के अंदर तो बहुत कम डाटा था, जिसमें जो मेन डाटा था वो एससी का, थोड़ा सा ज़्यादा बात करें एससी का था, और यूआर का था, ठीक है। ना तो ओबीसी का था, ना तो एसटी का था प्रॉपर डाटा, और ना ही ईडब्ल्यूएस का था, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एसटी का, तो एसटी में बस एक ही कैंडिडेट था, वो भी बीपीएल था, और जिसके मार्क्स 45 ही थे, ठीक है। तो इतने कम थे कि मेरे को लगता भी नहीं कि इनका होगा, लेकिन एक ही कैंडिडेट था, तो फिर मैंने ये मार्क्स बता दिए, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के 2 ही कैंडिडेट थे, जिसमें से फर्स्ट का था 61.25, सेकंड का भी 61.25 था, ठीक है। दोनों का सेम था, तो एवरेज भी यहीं पर सेम ही बनेगा, तो प्रॉपर तो इसको हम गैस नहीं कर सकते। ओबीसी का भी सेम था कि 2 ही कैंडिडेट्स थे, जिसमें फर्स्ट 66 था और सेकंड 56 था, ठीक है। तो 10 मार्क्स का डिफरेंस था, तो फिर एवरेज इसका देख सकते हैं आप। इसको अभी क्या इसका हम गैस कर सकते हो, क्या गैस लगा सकते हैं इसका, अभी 2 का हम क्या गैस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के अंदर फर्स्ट जो कैंडिडेट, टोटल 4 कैंडिडेट्स थे जनरल में, ओपन में, और 2 कैंडिडेट बीपीएल थे, टोटल 6 कैंडिडेट थे, जिसमें से फर्स्ट जो था उसका 63 था, सेकंड 56, और थर्ड था हमारे पास 57.25, और एक था 50। तो यही थे कैंडिडेट्स। तो इनका जो एवरेज बना था वो बना था 57 to 60। तो ऐसी कैटेगरी अंदर 57 to 60 जो है यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। बीपीएल की बात करें इसके अंदर, तो बीपीएल के 2 कैंडिडेट्स थे, 70.5 बीपीएल का है, और 55 यहाँ पर बीपीएल का है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। तो यहाँ पर भी आप अगर मानो तो ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि अगर 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट 70 वाले निकल गए तो फिर ये ज़्यादा ही जाएगी। तो यहाँ पर 62 इसका एवरेज बना था, और +-5 आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बीपीएल है, तो हो सकता कि +-6 हो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हम बात करेंगे यूआर की, और यूआर फीमेल की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी फीमेल्स ऐसी है जिसमें एनसीसी लगाया हुआ है। लड़कियों में एनसीसी का काफ़ी ज़्यादा है, बाकी किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं था।
लड़कियों में, लेकिन जो जनरल लड़कियां थी उनके अंदर एनसीसी के बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें से 4 वाले तो बहुत सारे हैं इसके अंदर। ठीक है, टोटल 8 कैंडिडेट्स थे इसके अंदर, जिसमें से 3 तो 4 वाले ही थे एनसीसी के। और सबसे पहले जो है फर्स्ट कैंडिडेट जिनके 78 मार्क्स बने थे विद 4 मार्क्स ऑफ एनसीसी, टोटल 78 बन गए थे एनसीसी डाल के। ठीक है, उसके बाद है 65.75 1 मार्क्स इनका एनसीसी का है। फिर उसके बाद 72 मार्क्स बने हैं एनसीसी के 4 मार्क्स डाल के। उसके बाद 72.75 इनका कोई एनसीसी नहीं है। उसके बाद 65.75 एंड 62.75 एंड लास्ट 64 विद 4 मार्क्स ऑफ एनसीसी एंड एक और है 67 है। टोटल 8 है और 8 का एवरेज बना था 68.5 बना था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ±3 या 4 कर सकती है, तो यही जाने वाला है यहाँ पर फीमेल का कट ऑफ। ठीक है, सो सभी कैटेगरी का हमने डिस्कस कर लिया है और जो भी डाटा मेरे पास आया था वो हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया है। और फिर भी आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी फॉर्म मैंने फिर से एक डाल दिया है, तो वहाँ पर भी आप अपने मार्क्स आप बता सकते हैं फाइनली, क्योंकि अब जब रिजल्ट निकला था तो उसमें कुछ लो मार्क्स वाले हैं वो आउट हो चुके हैं, और जिसकी वजह से जो मेन जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था जो भी आपने पहले गूगल फॉर्म भरा था उसके बारे में। तो चलिए जो नया फॉर्म उसको भर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।